नहीं है क्या क्लास में? प्रथमेश, जवाब यस तो दो। मैम। हाँ, कैसे हो आप? अच्छे है मैम। And what about Mogura? Yes, please. है क्लास में? चलो चलो, hope you are well. ये बुक दिख रहा है आपको? जो मैंने शेयर किया आपको दिख रहा है बेटे? यस मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। तो लास्ट वीक में लास्ट डे हमने ये सब पढ़ा था। रूट मॉडिफिकेशन पढ़ा था, एपिफाइटिक रूट्स क्या होते हैं, बॉइंड रूट्स क्या होते हैं। बॉइंड रूट्स जो एक्वाटिक प्लांट्स को वो फ्लोट करने में हेल्प करता है एडिशनली। एपिफाइटिक रूट्स ऐसे होते हैं जैसे ऑर्किड्स में, ऑर्किड पेड़ के ऊपर होते हैं उसमें, बट ग्रीन कलर के हैं, बट उसमें हैंगिंग रूट्स होते हैं, होस्टोरिया। ये हैंगिंग रूट एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये सॉइल में अटैच नहीं है, इसलिए हैंगिंग रूट से मॉइस्चर अब्सॉर्ब होते हैं। एंड ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर के पार्शियल पैरासाइट है, इस वजह से एपिफाइट कहते हैं। ठीक है, ऑर्किड्स पार्शियल पैरासाइट होते हैं। देन हमने पढ़ा था सकिंग रूट्स और होस्टोरिया। ये है जो पैरासाइटिक प्लांट, अमर बेल एक पैरासाइटिक प्लांट है, उसमें लीफ नहीं होते। ये होस्ट प्लांट का लीफ है और इसमें लीफ नहीं है, तो बट इसका क्या होता है, ये जो रूट्स है जिस प्लांट में वो रहते हैं उस प्लांट के जाइलम के अंदर घुस जाते हैं, उधर से पानी निकालते हैं और फ्लोएम के अंदर घुस के फूड निकालते हैं। तो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ये, सो ये कंप्लीट पैरासाइट है। कस्क्यूटा या अमरबेल, कस्क्यूटा रिफ्लेक्स एट साइंटिफिक टर्म है, अमरबेल होता है, ये वेल नहीं है, अमरबेल। अमरबेल उसका कॉमन टर्म हिंदी में। नाउ फिर हमने स्टार्ट किया था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम भी डिफरेंट टाइप्स का। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या है, सम हर्ब्स में सोइल के नीचे स्टेम डेवलप होते हैं, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम अनफेवरेबल कंडीशंस में डोरमेंट रहते हैं, डोरमेंट मीन्स इनएक्टिव रहते हैं। एंड जब कंडीशंस फेवरेबल हो, सूटेबल हो, तब वो उसमें वो उसके एरियल पार्ट्स मीन सोइल के ऊपर उसके ग्रीन पार्ट निकल आते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है राइसोम। राइसोम डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है। डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड मीन्स ऊपर से और नीचे से। एग्जाम्पल अपना अदरक, अदरक देखो तो ऊपर से और नीचे से फ्लैट थिक है। एंड इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ऐसे ग्रोथ होते हैं। एंड ये उसका इतना पार्ट सोइल के नीचे होगा। एंड ये पार्ट में से एरियल पार्ट निकलते, देखो ये वाला पोर्शन को एरियल पोर्शन कहते हैं, यानी ये जमीन के नीचे होते हैं। एंड उसमें स्केल लीव्स, अदरक में स्केल लीव्स दिखेंगे, बड्स दिखेगा, ये बड में से ऐसे एरियल, ये ग्रीन कलर के पार्ट इस बड में से निकल आते हैं। ठीक है, तो ये है, दिस इज दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम। टर्मरिक, हल्दी में भी अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम में आई मीन फूड मॉडिफिकेशन होते हैं, तो उस को राइसोम कहते हैं। राइस
आई थिंक मेरा ना इसमें चार्ज खत्म हो गया था, 1 मिनट दोबारा शेयर करती हूँ। आवाज आ रही है? यस मैम। सॉरी, ये लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। ये विजिबल है बेटा, ये टेक्स्ट बुक? यस मैम। हाँ। सो हमने बोला था लास्ट वीडियो हमने राइसोम बोला था। राइसोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या है? सोइल के नीचे वाले पोर्शन। स्टेम, ये स्टेम है बट वो सोइल के नीचे से अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, और इधर फूड स्टोर होते हैं। एंड अगर अंडरग्राउंड स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा और स्केल लीव्स आप है, तो उस अंडरग्राउंड स्टेम को राइसोम कहते हैं। डोर्सी वेंट्रली थिक होगा, ब्राउनिश कलर के, ग्रोस ईदर हॉरिजॉन्टली या ओब्लिकली बीनीथ द सोइल। देन राइसोम में नोड एंड इंटरनोड होगा। देन स्केल लीव्स होंगे, टर्मिनल बड होंगे, एक्सिलरी बड्स होंगे। देन टर्मिनल बड अनफेवरेबल, फेवरेबल कंडीशंस में एरियल पार्ट्स बनाते हैं। एंड वो खत्म होने पे, फेवरेबल कंडीशन खत्म होने पे ये वाला पोर्शन सड़ जाता है। तभी तो फार्मर्स इस अदरक को निकालते जमीन में से। ये वाला पोर्शन जब सड़ जाते हैं तब फार्मर्स को पता चलता है वो अदरक हो गया, पक गया, तो वो लोग जमीन से निकाल देते। ठीक है, तो और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में ये लोग इस वाले पोर्शन को अगेन जमीन में डाल देते हैं। उसके बाद में से दूसरा नया प्लांट आते हैं। उस नया प्लांट अगेन एक नया जिंजर, ये नहीं ये पुराना जिंजर हमने डाला वो खत्म हो जाता है, उसके जगह दूसरा नया वाला बन जाते हैं। उसके बाद ये पोर्शन जब खत्म हो गया अगेन फार्मर्स इसको निकाल देते, इस ऐसे कल्टीवेट करते। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है, डोर्सी वेंट्रली, डोर्सली और वेंट्रली, दैट मींस ऊपर से और नीचे से थिक है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड होते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। आगे आप कमिंग टू ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर। देखो राइस अंडरग्राउंड स्टेम में, राइसोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है, अनदर वन इज स्टेम ट्यूबर। तो स्टेम ट्यूबर में आते हैं अपना पोटैटो, अपना मोतालू। मोतालू मीन्स आलू जैसे एक आलू, मैंने आलू की तरह एक सब्जी बनते हैं, तो उसे कहते हैं मोतालू। And special underground branches of stem at their tips become irregularly swollen due to storage of food material which is almost starch. देखो आलू, आलू के अंदर क्या होता है? आलू देखो, आलू का शेप देखो तो नीचे जमीन के नीचे बनता है, अलग अलग शेप में होंगे, कुछ लंबा होंगे, कुछ राउंड होंगे, कुछ में ऐसे ऊपर नीचे के थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे। बिल्कुल वी कैन नॉट से दैट मींस वो सर्कुलर है, बट इरेगुलरली स्वोलन। इरेगुलरली मींस कोई पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते बिल्कुल सर्कल शेप में हो, नहीं। देन इसके अंदर आलू से हमें क्या मिलता है? स्टार्च स्टोर होता है, इसके अंदर स्टार्च है। ठीक है, presence of distinct nodes but not internodes classify tuber as stem. Presence of distinct node but not internodes, इसमें distinctly node होते हैं, internode नहीं है। Then at nodal parts scale leaves are present with axillary buds commonly known as eyes. देखो बच्चे, कभी कभी आलू हम घर पे ले आते तो आलू उगते, उसमें ऐसे छोटा क्या बोलते हैं, गड्ढा सा होंगे बीच बीच में, उस गड्ढे में से कुछ दिन रखोगे तो यू कैन सी उसमें से प्लांट्स निकल आते, ग्रीन कलर के पार्ट निकल आते हैं। तो जिस पार्ट से ग्रीन कलर का पार्ट निकलता है उस पार्ट को आई कहते हैं, पोटैटो की आई। ठीक है, उस पोटैटो के आई में क्या होता है? एक्सिलरी बड्स होते हैं, इसलिए वो ग्रो होते हैं। सो एट नोडल पार्ट्स स्केल लीव्स आर प्रेजेंट विद एक्सिलरी बड्स। उस एक्सिलरी बड्स को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आईज कैन प्रोड्यूस एरियल शूट्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फार्मर्स क्या करते हैं? आलू को, आलू जहां से आलू उगाते हैं उसको काट के जमीन में डालते हैं, तो आलू में से दूसरा नया प्लांट आता है। जब वो न्यू प्लांट आते हैं तो क्योंकि वो सोइल के ऊपर आते हैं, इसलिए हम उस पार्ट को कहते हैं एरियल पार्ट। एरियल मीन्स एयर में जो हो, सोइल के ऊपर जो हो। तो ये एरियल पार्ट कब बनते हैं? फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस मीन्स एटमॉस्फेयर में जो कंडीशंस फेवरेबल हो। फेवरेबल मीन्स ज्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंड नहीं होना चाहिए, ज्यादा बारिश नहीं होना चाहिए, ऐसे सब सारे कंडीशन सूटेबल हो, उसे कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। नाउ ट्यूबर्स आर प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली। वेजिटेटिवली मीन्स क्या होता है? आलू के लिए आलू का कोई सीड नहीं डालते, आलू को ही हम काट के डालते हैं।
तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स के कोई भी पार्ट यूज करके, फ्लावर के अलावा, फ्लावर से सीड बनेगा, सीड के अलावा किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट बनेगा तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसे ट्यूबर्स आर प्रोपगेटेड, प्रोपगेटेड मींस, ये सब स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चे, प्रोपगेटेड नहीं है, आर पहले आना चाहिए, ओ बाद में आना चाहिए, प्रोपगेटेड, ठीक है। प्रोपगेटेड मींस रिप्रोड्यूस, ठीक। सो पोटैटो एक है, कैसा है पोटैटो, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। क्यों है? क्योंकि पोटैटो जमीन के नीचे आते हैं तो उसमें फूड स्टोर होते हैं, बट वो किस में आएगा? स्टेम ट्यूबर में आएगा। पोटैटो ट्यूबर है, बट जिंजर, अदरक एंड हल्दी क्या है? राइजोम है, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, बट उसको राइजोम कहते हैं। नाउ पोटैटो एंड मतालू, ट्यूबर हैज टू डिस्टिंक्ट एंड्स। अगेन ट्यूबर में दो साइड होंगे, एक साइड को कहते हैं एपिकल एंड, एपिकल एंड मींस उसका टिप वाला पोर्शन को एपिकल एंड कहेगा, एंड दूसरे को कहते हैं बेसल एंड। बेसल एंड मींस जो आलू के साथ जो लगे हो उस पार्ट को बेसल एंड कहते हैं। बेसल एपिकल एंड को रोस भी कहते हैं, सर सकते हैं, एंड ये डिस्टल एंड को हील भी कह सकते हैं। एपिकल मींस जो एपेक्स में, जो टिप में है उसे एपिकल एंड या रोस कहते हैं, एंड जो बेस में जो है उसे कहते हैं दिस बेसल एंड या हील, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स एंड आई इज मोर टुवर्ड्स रोस एंड, रोस मींस कहाँ है? बेसल एंड में, सॉरी एपिकल एंड को बेस कहते हैं। एपिकल एंड में ज्यादा आई दिखेगा। आई मींस क्या होते हैं? पोटैटो में, पोटैटो देखो ऐसे, सपोज एक पोटैटो, देखो ऐसे आपने एक पोटैटो बनाया, ऐसा ऐसे शेप में होगा, ठीक है। जहां कभी कभी ना पोटैटो के बीच में ऐसे थोड़ा सा गड्ढा सा बना होता है, थोड़ा गड्ढा सा, ठीक है। ऐसे इस, ये ऐसे जो गड्ढा सा बना हो, इधर से एक न्यू प्लांट कभी कभी निकल आते हैं, तो इसको हम कहते हैं आई, आई ऑफ द पोटैटो, EYI, पोटैटो की आई, ठीक है। तो इसमें दो तरह की बड होंगे। इस वाले रीजन को एपिकल बड या रोज कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को बेस या हील कहते हैं। तो रोज वाले जगह ज्यादा आई होते हैं। आई मींस जहां से पोटैटो में जहां जहां थोड़ा सा गड्ढा सा, अनइवन, जो बीच बीच में ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे दिखेगा, इस पोर्शन, इसे कहते हैं आई। इधर से न्यू प्लांट उग के आते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं? पोटैटो को ऐसे काटते हैं और इसको जमीन में डाल लगाते हैं और खाद वाद सब देते थे, तो क्या इसमें से न्यू प्लांट निकला, ठीक है। सो पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? अंडरग्राउंड स्टेम है, बट वो स्टेम ट्यूबर है, स्टेम ट्यूबर है, ठीक है। नाउ देखो ट्यूबर ऑफ पोटैटो। नाउ तीसरा है अंडरग्राउंड स्टेम में, फर्स्ट वन था राइसोम, सेकंड था स्टेम ट्यूबर, थर्ड को कहते हैं बल्ब। तो बल्ब भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। बल्ब इज एन अंडरग्राउंड स्पेरिकल और पाइरिफॉर्म स्टेम, स्पेरिकल शेप में होगा। देखो एग्जाम्पल आपका, बल्ब का एग्जाम्पल आपका अनियन, प्याज और लहसुन, देखो राउंड में है ना, स्पेरिकल शेप में है, ये भी अंडरग्राउंड में तो बनेगा, तो इसे कहते हैं बल्ब। तो हम लोग बोलते हैं गार्लिक का बल्ब होता है, अनियन का बल्ब, ठीक है। तो ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम है। So bulb is an underground spherical or pyriform stem. Stem is highly reduced and discoid. It bears a bud of fleshy leaves. देखो आप प्याज को काटोगे तो ये, आप प्याज काटेंगे तो ये क्या निकाल सकते हैं आप एक एक करके, तो इसे, ये इसका फ्लेशी लीव्स है, ठीक है बच्चे, ये इसका फ्लेशी लीव्स है। एंड शो कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ओवर द स्टेम। देखो ये देखो एक बराबर में अरेंज किया हुआ है, आप काटोगे तो आपको ये लेयर में बनेगा, लेयर में दिखता है, लच्छे में लिखता है। शो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ओवर द स्टेम, दी स्टोर फूड मटेरियल। इसके अंदर क्या होते हैं? फूड मटेरियल स्टोर हो जाते हैं। सम आउटर स्केल लीव्स बिकम थिन एंड ड्राई। आलू के देखो बाहर का छिलका हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये आउटर के जो लीव्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तब थिन हो जाते हैं और उसको हम निकाल देते हैं। द रिड्यूस्ड स्टेम प्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस रूट्स एट इट्स बेस। देखो प्याज के नीचे छोटे छोटे रूट्स दिखेगा, उस रूट्स को एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। प्याज के नीचे रूट्स का, रूट के तरह छोटे छोटे दिखते हैं ना, उसे एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। नाउ
बल्ब दो तरह की होते हैं, बल्ब इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब इज मेड अप ऑफ फ्लेशी लीव्स अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक मैनर विथ आउटर ड्राई स्केल लीव्स, एग्जांपल हनी। देखो दो तरह की बल्ब है, उसको एक को कहते हैं ट्यूनिकेटेड या लेयर। देखो आप इसमें देखो लेयर, एक पहला छिलका आप उतार सकते हैं, देन एक और उतार सकते हैं, आप लेयर में हो। अगर लेयर में लीव्स हो, अरेंज फ्लेशी लीव्स लेयर में अरेंज्ड हो, उस बल्ब को कहते हैं ट्यूनिकेटेड या लेयर्ड बल्ब, एग्जाम्पल है अनियन। अब गार्लिक में क्या होता है, इन गार्लिक द बल्ब इज स्केली और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। गार्लिक में बल्ब को क्या कहते हैं, स्केली या कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। क्यों कंपाउंड क्यों ट्यूनिकेटेड कहते हैं, क्योंकि द फ्लेशी स्केल्स आर अरेंज्ड इन ओवरलैपिंग पैटर्न। इसका एक एक को हम क्लोव्स कहते हैं, क्लोव। तो ये ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ओवरलैप है, इसे इसे कहते हैं कंपाउंड ट्यूनिकेटेड या स्केली। सो दो तरह की बल्ब क्या क्या होते हैं, ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब। सी ये देखो, ये इधर लीव्स देखो, लीव्स कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड है। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज इसलिए उसे कहते हैं ट्यूनिकेटेड या लेयर्ड बल्ब। ठीक है, तो ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब किसका एग्जाम किसमें किसमें दिखता है, अनियन में दिखते हैं। एंड अनियन के नीचे देखो इधर होता है, ये जो रूट्स दिखेगा इसे हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट्स, ना एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है। हाँ, ये जब जो ये बल्ब है जब ड्राई हो जाता है, इसका आउटर के स्किन ड्राई होते हैं और थिन हो जाते, सेम दिस गार्लिक में भी, लहसुन में भी हम तो उसका छिलका उतारते हैं ना, तो उसका आउटर स्किन ड्राई हो जाता है। देन तो दो तरह की बल्ब होते हैं, वन इज ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब। उसमें क्या है, फ्लेशी लीव्स आर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक मैनर। कॉन्सेंट्रिक मैनर मीन्स एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे। देखो ऐसे एक प्रॉपर, आप पूरा प्याज उतारोगे तो ये पूरा एक लेयर आप ऐसे उतार सकते, पूरा लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर आपने उतारा, देन उसके बाद आप सेकेंड लेयर उतार, तो एक पूरा कॉन्सेंट्रिक वे में, रेगुलर वे में अरेंज्ड है, इसलिए कहते हैं सो ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब। बट इसमें गार्लिक में या लहसुन में क्या होते हैं, फ्लेशी स्केल्स, इस एक के को हम लोग कह सकते हैं क्लोज, एक एक सिंगल वन को हम कहते हैं वैसे बच्चे क्लोज, उसको भी क्लोव्स कहते हैं। जो ड्राई जो मसाला है, स्पाइसेस है, उसका भी क्लोव्स है। तो इसको एक एक को हम क्लोव्स कहते हैं। नाउ हाँ, इसमें क्या होता है, ये स्केली या कंपाउंड ट्यूनिकेटेड में क्या होता है, देखो ये फ्लेशी स्केल्स एक के ऊपर ओवरलैप होते हैं, इसलिए इसे ट्यूनिकेट सॉरी कंपाउंड ट्यूनिकेटेड कहते हैं। ये सिंपल ट्यूनिकेटेड या लेयर्ड होते हैं, इसको कहते हैं कंपाउंड ट्यूनिकेटेड या स्केली। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, बल्ब है। बट ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम में, क्योंकि ये दोनों स्टेम अंडरग्राउंड में होते हैं। ये इसका लीव्स होते हैं जो हम ना खाते हैं। प्याज जब खाते हैं तो हम प्याज का कौन सा पार्ट खाते हैं, ये लीव्स है उसका, एंड इधर रूट्स निकलते हैं, ये वाले पोर्शन में रूट्स होंगे। ठीक है, जब इस अनियन का जब फेवरेबल सीजन में हम अनियन का भी तो पत्ते, प्याज के पत्ते मिलते हैं, उसमें प्याज के पत्ते बनेंगे, उसके बाद उसमें सीड बनता है। ठीक है, सेम वे क्लाउस भी हम क्लाउस डालते हैं, ये भी इसमें से ये जर्मिनेट होगा तो न्यू प्लांट ऐसे बनता है। एरियल आई मीन सुटेबल कंडीशन में इसमें से एरियल पार्ट बनता है। ठीक है बच्चे, सो गार्लिक एंड अनियन एक अंडरग्राउंड स्टेम है, दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। दो तरह की बल्ब, वन इज ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब, दूसरा है स्केली या कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड में फ्लेशी लीव्स एक रेगुलर वे में अरेंज्ड है, एंड कंपाउंड ट्यूनिकेटेड में फ्लेशी स्केल्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग पैटर्न में। ये देखो ये एक है, ये दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, जैसे ओवरलैप है, इसलिए
जस्ट अ मिनट। इसलिए उसे क्या, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड कहते हैं। ठीक, अब कमिंग टू नेक्स्ट, कोम, CORM, कोम। तो कोम भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम है। कोम इज swollen underground spherical or subspherical internode of vertically growing stem। बच्चे जेमिकंथ पता है आपको, जेमिकंथ अरबी, जेमिकंथ अरबी ये सब कोम है, क्योंकि उसमें आपको दिखेगा वो भी नीचे जमीन के नीचे आते हैं, बट स्पेरिकल शेप में होगा एंड सब स्पेरिकल होगा, कभी स्पेरिकल हो सकता है, सब स्पेरिकल, आधा स्पेरिकल में होगा, वर्टिकली ग्रोइंग स्टेम। ऐसे नहीं ग्रोथ होता है उनका, उसका ग्रोथ देखो, कॉम का ग्रोथ, कॉम कैसे होगा, कॉम के ग्रोथ वर्टिकली होते हैं, दैट मीन्स नीचे के तरफ ग्रोथ है वर्टिकली, बट अपना जिंजर वो सब ऐसे ग्रोथ होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होते हैं। ठीक है, तो इसका वर्टिकल ग्रोथ, कॉम का वर्टिकल नीचे के तरफ ग्रोथ होता है। Now it is condensed structure with circular or ring like node। इसमें सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर या रिंग लाइक नोड होते हैं, देखो ये सब उसका नोड है। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बड्स एंड स्केल, इसमें भी एक्सिलरी बड एंड स्केल्स होते हैं। इसमें एडवेंटिशियस, जब जेमिकंथ या अरबी निकालते हैं तो उसमें भी रूट्स होंगे, छोटे छोटे रूट्स, उसे एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। देन adventitious buds are produced which help in vegetative propagation। इसमें से जो बड निकलेगा वो, देखो जेमिकंद में ऐसे बड निकलते हैं ना, तब फार्मर्स क्या करते हैं, इसको ऐसे काटते हैं, काट के उसको जमीन में लगाते हैं और खाद देते हैं, तो उसमें से एरियल पार्ट निकलता है। ठीक है, adventitious roots are produced at lower part of stem, example colocasia। colocasia again scientific term है, उसका कॉमन टर्म है अरबी। देन अमोर्फोफालस, जेमिकंद और एलिफेंट फुट, क्योंकि एलिफेंट के तरह बड़ा है इसलिए उसे एलिफेंट फुट कहते हैं, हिंदी में जेमिकंद कहते हैं। तो जेमिकंद अरबी ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है, बट उस अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हैं, कोम कहते हैं, कोम। तो स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम स्पेरिकल या सब स्पेरिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, बट वो ग्रोस वर्टिकली, नीचे के तरफ ग्रोथ होता है। ठीक, नाउ सब एरियल स्टेम, देखो सब एरियल स्टेम, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम था। तो अंडरग्राउंड स्टेम चार होते हैं, वन इज राइसोम, सेकंड इज स्टेम ट्यूबर, देन थर्ड इज पल्प एंड फोर्थ इज कोम। ठीक है, ये चारों अंडरग्राउंड में है। अब नेक्स्ट स्टेम हम पढ़ने जा रहे हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम मीन्स ऊपर, जमीन के ऊपर। द स्टेम्स आर जनरली वीक और स्टैगलिंग स्टेम्स ग्रोइंग ओवर द ग्राउंड एंड नीड सपोर्ट फॉर परपेचुएशन। क्या होगा, सब एरियल, द स्टेम्स आर जनरली वीक, उसका स्टेम जनरली वीक होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। एंड स्टैगलिंग स्टेम, स्टैगलिंग स्टेम्स मीन्स वो सांप के तरह, आई मीन जमीन में चलता है, सीधे नहीं, इधर उधर zigzag वे में होगा। स्टैगलिंग स्टेम्स ग्रोइंग ओवर द ग्राउंड एंड नीड सपोर्ट, उनको कोई सपोर्ट चाहिए, किसी भी सपोर्ट चाहिए, तभी तो वो उसका ग्रोथ होगा। समटाइम्स दीज स्टेम्स आर फाउंड टू ग्रो बीनीथ द सोइल सरफेस, कभी कभी सोइल के नीचे भी इसे दिखता है। Thus they show contact with air and soil, इसे इसलिए कहते हैं सब एरियल। उसका कभी कभी उसका स्टेम जमीन के नीचे भी होगा, कभी कभी ऊपर भी होगा, तो हम कह सकते हैं इसका क्या है, ये इस प्लांट का स्टेम एयर से भी कांटेक्ट होते हैं, सोइल से भी कांटेक्ट होते हैं। सब एरियल स्टेम्स शो आर मेंट फॉर पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पेरिनेशन मींस किसी भी कंडीशन में वो सरवाइव कर सकते हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए होते हैं सब एरियल स्टेम। स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बड्स आर प्रेजेंट ओवर स्टेम सरफेस। एक्सिलरी बड्स एंड स्केल लीव्स स्टेम के सरफेस में होंगे। द लैटर प्रोड्यूस एरियल शूट्स, एक्सिलरी बड से शूट बन, लैटर मींस ये दो चीज एक साथ दिया था, फर्स्ट वाला को फॉर्मर कहते हैं, सेकंड वाले को लैटर कहते हैं।
तो स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बड्स के बारे में एक साथ बोला तो latter means axillary buds. Axillary buds produce aerial shoots. ठीक है. Now different types of sub aerial shoots. Sub aerial shoots different types होते हैं. First one is known as trailer. The shoot spreads over the ground without intervals. The branches are either flat, that is procumbent, or partly vertical, that is decumbent. Euphorbia tridax. देखो इस प्लांट में क्या है, ये सबको इसका शूट कहते हैं, स्टेप. ये क्या होते हैं, कोई इंटरवल नहीं, कोई मैंने घने रहते हैं. ठीक है, विदाउट इंटरवल्स घने रहते हैं. ब्रांचेस आर ईदर फ्लैट, ब्रांचेस फ्लैट हो सकते हैं. फ्लैट रहते तो प्रोकुम्बेंट कहते हैं, या पार्टली वर्टिकल. अगर ऐसे वर्टिकल रहते तो उसे कहते हैं डिकुम्बेंट. ठीक है, एग्जाम्पल है यूफोर्बिया एंड ट्राइडैक्स. देन यूफोर्बिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है. एक मिनट बताती हूँ, just a second. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, यूफोर्बिया एक सब एरियल स्टेप मॉडिफिकेशन है. उसमें कुछ ब्रांचेस वर्टिकल होंगे एंड कुछ ब्रांचेस फ्लैट होंगे. अगर फ्लैट है तो उसे कहते हैं प्रोकुम्बेंट, एंड पार्टली वर्टिकल है तो उसे कहते हैं डिकुम्बेंट. एग्जाम्पल यूफोर्बिया. तो इसमें ये सब एरियल में क्या होते हैं, उसका स्टेम एयर आई मीन स्टेम जनरली सोइल के ऊपर होंगे, लेकिन कभी कभी स्टेम सोइल के नीचे भी होते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं उसका स्टेम एयर से भी कांटेक्ट होता है, सोइल में भी, सोइल से भी कांटेक्ट होते हैं. तो एक सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल है ट्रेलर. ट्रेलर एक टाइप है, नॉट एग्जाम्पल, एक टाइप है. उस ट्रेलर में शूट स्प्रेड्स ओवर द ग्राउंड विदाउट इंटर, ग्राउंड के ऊपर होंगे विदाउट इंटरवल में शूट स्टेम स्प्रेड होते हैं. कभी कभी कुछ ब्रांचेस फ्लैट होंगे. अगर फ्लैट है तो उसे प्रोकुम्बेंट कहते हैं. एंड पार्टली वर्टिकल, सीधे नहीं, पार्टली वर्टिकल होंगे तो उसे कहते हैं डिकुम्बेंट. ठीक. नाउ सेकेंड वन इज रनर. तो रनर किसका एग्जाम्पल है, सब एरियल स्टेम है. सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है. They are special, narrow, prostrate or horizontal green branches which develop at the base of erect shoots known as crown. देखो बच्चे, रनर के एग्जाम्पल है. लॉन में हम लोग जो घास लगाते हैं, लॉन में जो घास लगाते हैं, जब बड़े बड़े लॉन्स हुए तो लॉन में ग्रीन ग्रास लगाते हैं. उस ग्रीन ग्रास में क्या होते हैं, ये देखो, ये फार्मर्स क्या करते हैं, आप ये माली क्या लगाते हैं, जब घास लगाते हैं तो घास को दूर दूर लगाते हैं, पास नहीं. एक घास इधर लगाया, दूसरा थोड़ा दूर लगाया. क्यों, इस घास से उसका रूट्स, एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं. उसमें से फिर ये जो निकलेगा, जस्ट a minute, इसे आपको स्मैपिंग टूल से दिखा दे. आपको ना उसका पिक्चर दे.
ये जो है देखो, प्रेजेंस ऑफ नोड्स विथ स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बॉडीज ऑफ साइनोड ऑन लॉन ग्रास। तो लॉन ग्रास में जब फार्मर्स जब या गार्डनर जब माली जब ये लॉन ग्रास, लॉन में घास लगाते वक्त दूर दूर में लगाते हैं, तो क्या होता है, देखो एक एक प्लांट है, इसमें से देखो ये जो निकलेगा ये इसका रनर कहते हैं। तो वो रनर जाके उसमें से रूट बनेगा, देखो ये एडवेंटिशियस रूट बना, उधर से एक न्यू प्लांट बना, ठीक है, एक न्यू प्लांट बना। देन इधर से अगेन एक रनर, उस रनर से इधर से एडवेंटिशियस रूट, उसमें से एक न्यू प्लांट, ठीक है। अगेन ये रनर, एक न्यू प्लांट, ठीक, ये जो इसे इधर दिस इज रनर, ठीक है, एंड ये जो है ये उसका एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें नोड्स भी है, स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बड इज ऑब्जर्व नाउ। So, runner, they are special, narrow, prostrate or horizontal green branches which develop at the base of erect shoots known as crown. Runners spread in all directions to produce new crowns with a bunch of adventitious roots. देखो, ये जो है इसे कहते हैं क्राउन, ये जो बनेगा ग्रीन कलर की, ये जो बनेगा इसे क्राउन कहते हैं, ठीक है। अब इधर से जब देखो ये रनर निकलेगा तो उधर एक क्राउन बनेगा, उसके नीचे एडवेंटिशियस रूट, इधर से एक और रूट ऐसे निकलेगा, किसी भी डायरेक्शन में निकल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है ऐसे डायरेक्शन, ये इधर से देखो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ऐसे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रनर जा सकते हैं। इसलिए घास जब लॉन ग्रास लगाते हैं तो फार्मर्स दूर दूर लगाते, ठीक है। तो लॉन ग्रास किसका एग्जाम्पल है, लॉन ग्रास किसका एग्जाम्पल है, रनर, रनर में भी रनर में एग्जाम्पल है। तो रनर इज अ सब एरियल, सब एरियल मीन्स देखो आधा पार्ट ऊपर दिखते, आधा पार्ट नीचे दिखते, इसे सब एरियल कहते, ठीक। नाउ तीसरा है स्टॉलन, STOLON, the slender lateral branch arising from the main base of main axis is known as stolon। देखो ये मेन प्लांट है, अगेन देखो ये मेन प्लांट है, स्लेंडर लैटरल ब्रांच, इस मेन ब्रांच से देखो एक लैटरल ब्रांच निकल आता है, देखो ये ब्रांच जो निकल आता है इसे कहते हैं स्टोलन। देन इन सम प्लांट्स इट इज अबाउंड ग्राउंड, कुछ प्लांट्स में ये जो है ग्राउंड के ऊपर होंगे, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में। देन primarily stolon shows upward growth in the form of ordinary branch, but when it bends and touches the ground, terminal bud grows into new shoot। जनरली क्या होते हैं, स्टॉलन ऊपर होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, ये स्टॉलन जाके जमीन में टच होगा तो उधर से एडवेंटिशियस रूट बनेगा और उसमें से एक न्यू, देखो प्राइमर, देखो द स्लेंडर लैटरल ब्रांच राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस इज नोन, देखो ये मेन एक्सिस ये है, इधर से जो निकलेगा इसे कहते हैं स्टॉलन। तो कभी कभी स्टॉलन ग्राउंड से ऊपर होगा वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में, एंड कभी कभी वो नीचे होगा। प्राइमरली स्टॉलन शोज अपवर्ड ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी ब्रांच, बट व्हेन इट बेंड्स एंड टचेस द ग्राउंड, टर्मिनल बड ग्रोस इनटू न्यू शूट। देखो ये जब ना ये जाके जब ये अभी देखो सोइल के ऊपर था, ये जाके जब जमीन में टच हुआ तो उधर से एडवेंटिशियस रूट निकल आया, स्मॉल रूट्स निकल आया, एंड उधर से एक डॉटर प्लांट निकल आया, ठीक है, ये डॉटर प्लांट। इस डॉटर प्लांट को, इस लीव्स को हम इसको एक साथ क्राउन कहते हैं। अगेन इधर से एक स्टॉलन निकलेगा, ये स्टॉलन जाके जमीन में टच होगा, उधर से एडवेंटिशियस रूट्स बनता है, देन एक न्यू प्लांट, अगेन एक न्यू प्लांट बनेगा, देन इधर से इस प्लांट से अगेन एक स्टॉलन बन रहा है, ठीक है। अब स्टॉलन ये भी सब एरियल है, सब एरियल इसलिए कहते हैं आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, इसलिए कहते हैं सब एरियल।
The slender lateral branch arising from the base of main axis is known as stolon. In some plants, it is above ground. Example, wild strawberry. Primarily, stolon shows upward growth. देखो ये अपवर्ड, देखो प्लांट्स ऐसे बाकी प्लांट्स के तरह ऊपर दिखते हैं, बट इसका एक लैटरल ब्रांच, इस लैटरल मीन साइड के लिए एक ब्रांच निकलेगा, इसे कहते हैं स्टॉलन. प्राइमरी स्टॉलन शोस अपवर्ड ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी ब्रांच. अगर ये देखो कभी कभी ये ऐसे ऊपर ऐसे ग्रोथ होगा, बट अगर ये जमीन में टच होगा तो उधर से एडवेंटिशियस रूट बन गए, इसमें से एक न्यू प्लांट बन गया. देन मेंथा इज एन एग्जांपल. मेंथा. देन okay, then coming to next one, sucker. It is non-green runner-like branch of stem which develops from underground base of roots. It grows horizontally below the soil and finally comes above the soil surface to produce a new plant. Sucker can be termed as underground runner. Example, chrysanthemum, banana. Chrysanthemum is अपना गेंदे, गेंदे के जो फूल है ना, गेंदा, गेंदा, बनाना, ये सब में क्या होते हैं, बनाना के प्लांट जो निकालोगे तो आपको नीचे बेस में एक सोल्डन पोर्शन दिखेगा, उसमें से रूट दिखेगा, वो ब्राउनिश कलर के होते हैं. सो इट इज नॉन ग्रीन रनर लाइक ब्रांच. आपने अगर एक बनाना के पेड़ लगाओगे तो उसमें से बहुत सारे बनाना के पेड़ निकल आते हैं, क्योंकि जो आपने लगाया उसमें से क्या है, नॉन ग्रीन रनर लाइक ब्रांच निकलते हैं. वो अंडरग्राउंड में होगा, वो हॉरिजॉन्टली उसका ग्रोथ होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ होगा, उसके बाद एंड फाइनली कम्स अबाउट द सोइल सरफेस टू प्रोड्यूस ए न्यू. देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो होगा, उसके बाद सोइल सरफेस में ऊपर आके एक न्यू प्लांट बनेगा, न्यू प्लांट. तो क्राइसैंथेमम, देखो गेंदे का जो पौधा है उसके कोई नीचे का ब्रांच अगर जमीन में टच हो जाए तो उधर से दूसरा प्लांट निकल आते हैं, क्योंकि ये इसको क्या हम कहते हैं, अंडरग्राउंड रनर भी कह सकते हैं. सकर कैन बी टर्म्ड एज अंडरग्राउंड रनर. क्यों? जमीन के नीचे होते हैं, पूरा नीचे. तो सकर नॉन ग्रीन है, क्योंकि आप बनाना के जो पेड़ का जो नीचे वाला पोर्शन देखोगे तो वो नॉन ग्रीन कलर होते हैं, उसमें runner like branch of stem or the non-green runner like branch of stem which develops from underground base of roots. रूट के बनाना प्लांट के जो नीचे जो रूट्स है उसमें से अंडरग्राउंड जो ब्रांच निकलेगा, उसमें से न्यू स्टेम निकलता है, तो एक न्यू प्लांट बनेगा. तो इसलिए तो बहुत सारे बनाने के पेड़ एक साथ, एक पेड़ लगाओ तो बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, क्योंकि वो सकर है. सकर इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ below the soil and finally comes above the soil surface to produce a new plant. Sucker can be termed as underground runner. थोड़ा बहुत सारा है. Then fifth one is offset. Fifth one is offset. These are one internode long runners in rosette plants at ground or water level. बच्चे पानी में जो पिस्टिया, पानी में आइकोर्निया पिस्टिया, ये जेल कुंभी, वाटर हायासिंथ और जेल कुंभी है ना. तो ये जो है, अगर एक प्लांट आपने कोई भी तालाब में डालोगे तो 6 महीने के अंदर वो पूरा तालाब उसी से भर जाता है, क्योंकि जो प्लांट आपने जो डाला है उसमें एडवेंटिशियस रूट होगा, उसमें से क्या हो गया, ऑफसेट निकलता है. ऑफसेट देखो ये जो निकलेगा इसे कहते हैं ऑफसेट. Just a second.
तो ये देखो, ये जो निकलेगा इसे कहते हैं ऑफसेट। हाँ देखो, दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स इन रोज। देखो ये जो निकलता है ना, ये इसे कहते हैं ऑफसेट। ठीक है। देन तो इन रोसेट प्लांट्स एट ग्राउंड, कभी वो ग्राउंड लेवल में वाटर के नीचे होगा, जैसे आप उठाओगे तो बहुत सारे प्लांट्स इसे अटैच होंगे, तो इसके बीच में जो ये जो बनेगा इसे कहते हैं रोसेट। ये रोसेट के वजह, इसे कहते हैं नॉट रोसेट, इसे कहते हैं ऑफसेट। तो ये ऑफसेट के वजह से दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। देखो ज्यादा नहीं है, देखो इधर ये नोड, इधर से इसका लीफ, ये इसका लीफ है, दो नोड के बीच में, इसे कहते हैं ऑफसेट। सो दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स इन रोसेट प्लांट्स एट ग्राउंड और वाटर लेवल। ऑफसेट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस, देखो एक प्लांट आपने पानी में डालोगे तो इस प्लांट से इसका ऑफसेट निकलेगा, इस ऑफसेट से अगेन एक और प्लांट निकलेगा, ऐसे बहुत सारे प्लांट, एक प्लांट से दूसरा न्यू प्लांट बना। सो इसलिए इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अगेन पिस्टिया, ये भी पानी में होता है, तो देखो इसे कहते हैं ऑफसेट। ठीक है, दोनों प्लांट्स के बीच में जो ये रूट की तरह जो बनेगा इसे कहते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट भी क्या है, एक सब एरियल स्टेम है। सब एरियल स्टेम मीन्स, कभी ये एयर से भी कॉन्टैक्ट है, सोइल से भी, ये पानी में है तो इसे पानी से कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑफसेट। तो हमने अभी 5 टाइप्स ऑफ सब एरियल स्टेम पढ़ा। Five types of subaerial stem. So which are the 5 types of subaerial stem? One is trailer, second is runner, third is stolen, fourth is sucker, and fifth one is offset. ठीक है, सो ये पांचों क्या है, सब एरियल। सब एरियल मीन्स आधा पार्ट एयर में और आधा पार्ट स्टेम सोइल में होगा। एंड पहले हमने पढ़ा था वो पूरा अंडरग्राउंड में था, अंडरग्राउंड स्टेम था। अंडरग्राउंड स्टेम में भी राइजोम, स्टेम ट्यूबर, बल्ब एंड कोम। ठीक, देन अब हमने पढ़ने जा रहा है एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन मीन्स जो मॉडिफिकेशन सीन इन एयर। इसका मतलब क्या है, इधर स्टेम में या रूट में जो मॉडिफिकेशन, जनरली स्टेम का जो आपको दिखेगा सोइल के ऊपर जो दिखेगा उसे कहते हैं एरियल। प्लांट्स के सोइल के ऊपर जो दिखता है उस प्लांट्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन है। देखो, स्टेम और इट्स वेजिटेटिव पार्ट मॉडिफाई टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। स्टेम, क्योंकि स्टेम एरियल है, सोइल के ऊपर है। स्टेम या कोई भी वेजिटेटिव पार्ट मीन्स उसका ब्रांचेस हो सकते हैं, उसमें से जो बड निकलेगा वो हो सकते हैं। तो स्टेम और इट्स वेजिटेटिव पार्ट मॉडिफाई टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शंस। They develop various modifications for this purpose. Such modified stem are called metamorphosed stem. जो stem modify होते हैं कहते हैं metamorphosed. Metamorphosed means बिल्कुल change होके। The different modifications can be, बच्चे देखो ये सब एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन मीन्स स्टेम मोड, अंडरग्राउंड में नहीं, सोइल के ऊपर। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा था, अंडरग्राउंड स्टेम में हमने, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा था, दैट वाज अंडरग्राउंड स्टेम माने सोइल के नीचे था। हमने उसमें पढ़ा था कॉम पढ़ा था, उसमें ट्यूबर पढ़ा था, उसमें देखो कॉम पढ़ा था, ट्यूबर पढ़ा था, बल्ब पढ़ा था एंड राइजोम पढ़ा था। चार, राइजोम, स्टेम ट्यूबर, बल्ब एंड कोम, ये चारों क्या है, अंडरग्राउंड सोइल के नीचे। फिर हमने पढ़ा सब एरियल। सब एरियल मीन्स आधा पार्ट एयर में और आधा पार्ट सोइल में। और अब हम पढ़ने जा रहे थे स्टेम मॉडिफिकेशन। दैट मीन्स जो पार्ट हमें दिखेगा सोइल के ऊपर जो पोर्शन है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज थॉर्न। प्लांट्स में जो कांटे जो बनता है एक मॉडिफिकेशन है। क्यों,
कांटे किस चीज का मॉडिफिकेशन है? जो कांटे हैं, थॉर्न्स आर मॉडिफाइड लीव्स, लीफ मॉडिफाइड, लीव्स के जगह थॉर्न्स होते हैं। जैसे कैक्टस ये हो गया, देखो ये अपना नींबू, नींबू उसमें भी थॉर्न्स होते हैं। देन देखो, it is a modification of apical or axillary bud. Thorn is hard, pointed and mostly straight structure except bougainvillea where it is curved and used for climbing. Bougainvillea means पेपर, जो पेपर की तरह उसमें जो फूल आते हैं उसे कहते हैं, बिल्कुल पेपर की तरह होता है इसका फ्लावर, उसे कहते हैं bougainvillea. It helps in reducing transpiration and being hard and pointed provides protection device against browsing and marauding animals. Apical bud develops into thorn in Carica, whereas axillary buds develop into thorns in Duranta, citrus, bougainvillea, etc. देखो, अच्छा फिलोक्लाड होता है उसमें, नो सॉरी कैक्टस में स्टेम मॉडिफिकेशन है। देखो, थॉर्न इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एपिकल और एक्सिलरी बड। अच्छा, एपिकल बड का मतलब क्या है? एपिकल बड मींस जो बड एपेक्स में हो उसे कहते हैं एपिकल बड, एंड जो बड एक्सिस में हो उसे कहते हैं एक्सिलरी बड। देखो, अगर आपने प्लांट ड्रॉ किया, ठीक, अगर इसका यूज हो गया, सपोज इधर से एक न्यू बड आएगा, न्यू बड, ठीक है, इस बड को हम कहेंगे एक्सिलरी बड, क्योंकि ये एक्सिस से, मेन एक्सिस से निकलेगा, ये दिस इज एक्सिलरी बड। एंड इधर से जो स्मॉल लीव्स जो निकलेगा, इस लीव्स को हम कहते हैं, इस बड को कहते हैं एपिकल बड, एपेक्स में हो। This is a motivate. Apical bud. Okay, and this is known as, this bud is known as axillary bud. So thorns means क्या होता है? Thorns are modified, एपिकल और एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके थॉर्न बनेगा। थॉर्न इज हार्ड और पॉइंटेड। ऑफ कोर्स आपने नींबू के पेड़ में जो देखे उसमें भी कांटे होते हैं। बोगेनविलिया जो पेपर की तरह, जो कागज की तरह जो फ्लावर आते हैं उसमें भी कांटे होते हैं। तो थॉर्न इज हार्ड, पॉइंटेड एंड मोस्टली स्ट्रेट स्ट्रक, जनरली स्ट्रेट होते हैं। बट बोगेनविलिया में क्या होते हैं? वो कर्व होते हैं। कर्व्ड मीन्स थोड़ा मुड़ा हुआ होते हैं, को क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन, क्यों थॉर्न्स क्यों बना गए? क्योंकि इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग, रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। लीव्स के जगह मैंने वो एक्सिलरी बड से नया लीफ बन रहा, तो जब एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके थॉर्न बनेगा तो नया लीफ कम बनता है। तो जब लीफ कम हो तो क्या होता है? वाटर लॉस, वाटर नहीं तो पानी प्लांट से निकल जाते हैं। ट्रांसपिरेशन, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन से पानी का लॉस को बचाने के लिए, ट्रांसपिरेशन की अमाउंट को या ट्रांसपिरेशन ऑफ प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, दैट मीन्स थॉर्न्स किस लिए हेल्प करते हैं? थॉर्न्स हेल्प इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या है? पानी, प्लांट से जो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाना उसे कहता है ट्रांसपिरेशन। जनरली वो लीव से होते हैं। जब लीव्स कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। एंड प्लस थॉर्न्स अगर प्लांट्स में, तो ऐसे प्लांट्स को कभी एनिमल्स नहीं खाते हैं। तो बीइंग हार्ड एंड पॉइंटेड, वो थॉर्न्स हार्ड होते हैं प्लस पॉइंटेड है, इस वजह से क्या होता है? प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन डिवाइस अगेंस्ट ब्राउजिंग और मरोडिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स, ब्राउजिंग मीन्स जो एनिमल्स घास खाने के लिए जो निकलते हो, कभी उस प्लांट को तो कभी ये सिट्रस, आई मीन सिट्रस इन द सेंस
नींबू ऑरेंज ये सब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सो नींबू हो गया, ऑरेंज के पेड़, ये सबको कभी एनिमल्स नहीं खाते क्योंकि उसमें थॉर्न्स है, थॉर्न्स के वजह से प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिलते हैं। मरोडिंग एनिमल्स भी जो घास में ऐसे जो घूमते रहते हैं ऐसे एनिमल्स है, और जो घास खाते हैं ऐसे एनिमल्स से बचाते हैं। प्लस ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ट्रांसपिरेशन मीन्स पानी के वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। ओके बच्चे, सो थॉर्न इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन है क्योंकि उधर एपिकल और एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके थॉर्न बनता है। ठीक, ओके, आर यू देयर इन द क्लास? हाँ, आई कैन सी कल्याणी, धनश्री, योगिता, हेलो, यस मैम। ओके, समझ आ रहे थे ना आपको? जी मैम। हाँ, ओके, अब आपका 8:30 नेक्स्ट क्लास है ना? यस मैम। टेक केयर। समझ आ रहे हैं ना? कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, तभी मुझे पता चलेगा। बिकॉज आप लोग ऑफ ऑनलाइन है, मुझे आप लोगों से तब डायरेक्ट वैसे हमारा कन्वर्सेशन नहीं हो पाते हैं, तो जो भी डाउट हो आपको पूछना है, ठीक है? यस मैम। ओके, संगीता मैम।